मैं तुम्हें आज एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद पहली बार सुनने में बहुत साधारण लगे, लेकिन अगर तुम इसे सच में समझ गए तो तुम्हारी जिंदगी देखने का नजरिया बदल सकता है। ध्यान से सोचो, तुम्हारी जिंदगी की कितनी परेशानियां वास्तव में तुम्हारी हैं और कितनी परेशानियां सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि तुम यह सोचते रहते हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। शायद जितना तुम सोच रहे हो उससे कहीं ज्यादा। कई लोग अपने सपने पूरे नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें असफलता का डर नहीं होता, उन्हें लोगों की हंसी का डर होता है। कई लोग अपनी बात नहीं कह पाते क्योंकि उन्हें सच बोलने का डर नहीं होता, उन्हें लोगों के नाराज होने का डर होता है। कई लोग अपनी पसंद का जीवन नहीं जी पाते क्योंकि उन्हें गलत रास्ते का डर नहीं होता, उन्हें समाज के फैसले का डर होता है। और यहीं से इंसान की अदृश्य कैद शुरू होती है, एक ऐसी कैद जिसमें न कोई दीवार होती है न कोई ताला, फिर भी इंसान कैदी होता है। कैदी अपने ही दिमाग का, कैदी लोगों की राय का, कैदी उस डर का कि कहीं कोई उसे गलत ना समझ ले। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे यह वाक्य हमारे दिमाग में इतना गहरा बैठ जाता है कि हम अपनी पूरी जिंदगी उसी के हिसाब से जीने लगते हैं। हम कपड़े भी सोचकर पहनते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हम फैसले भी सोचकर लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हम सपने भी सोचकर चुनते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और कई बार तो हम अपने दुख भी छिपा लेते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे। सोचो, अगर दुनिया में कोई तुम्हें जज न करे, अगर किसी की राय मायने न रखती हो, अगर किसी की आलोचना का डर न हो, तो तुम अपनी जिंदगी में क्या बदलते? शायद बहुत कुछ। शायद तुम वह काम शुरू कर देते जिसे सालों से टाल रहे हो, शायद तुम वह सपना पूरा करने निकल पड़ते जिससे डरते हो, शायद तुम पहली बार अपने दिल की सुनते। और यही सबसे बड़ा संकेत है, जिस चीज को करने से तुम्हें सिर्फ लोगों की राय रोक रही है, संभव है वही चीज तुम्हारी आजादी के सबसे करीब हो। सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग तुम्हारे बारे में उतना सोचते ही नहीं जितना तुम सोचते हो। हर इंसान अपनी समस्याओं में उलझा हुआ है, हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, हर इंसान अपने डर से जूझ रहा है, लेकिन हम अपनी पूरी जिंदगी इस भ्रम में गुजार देते हैं कि दुनिया हर समय हमें देख रही है, हमें जज कर रही है, हमारा मूल्यांकन कर रही है, और इसी भ्रम में हम खुद को छोटा कर लेते हैं, अपनी आवाज दबा लेते हैं, अपने सपने रोक लेते हैं, अपने असली व्यक्तित्व को छिपा लेते हैं। धीरे धीरे हम वह बन जाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं, और वह होना छोड़ देते हैं जो हम वास्तव में हैं। याद रखो, दुनिया की सबसे बड़ी आजादी पैसे से नहीं आती। दुनिया की सबसे बड़ी आजादी तब आती है जब तुम्हें लोगों की मंजूरी की जरूरत नहीं रहती, जब तुम अच्छा काम इसलिए करते हो क्योंकि वह सही है, न कि इसलिए कि लोग तारीफ करेंगे, जब तुम अपने सपनों का पीछा इसलिए करते हो क्योंकि वह तुम्हारा सपना है, न कि इसलिए कि लोग प्रभावित होंगे, जब तुम अपने दिल की सुनते हो भले ही पूरी दुनिया तुमसे सहमत न हो। यही असली आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि सब लोग तुम्हें पसंद करें, आत्मविश्वास का मतलब यह है कि कुछ लोग तुम्हें पसंद न करें फिर भी तुम खुद को स्वीकार कर सको। और जिस दिन यह शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाती है, उस दिन जिंदगी आसान होने लगती है, क्योंकि तब तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करते, हर किसी को समझाने की कोशिश नहीं करते, हर किसी की मंजूरी लेने की कोशिश नहीं करते। तुम अपनी ऊर्जा बचाते हो, अपना समय बचाते हो, अपनी मानसिक शांति बचाते हो, और अचानक तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारी बहुत सारी समस्याएं वास्तव में समस्याएं थी ही नहीं, वे सिर्फ लोगों की राय का डर थीं। तुम्हारी आधी चिंता खत्म हो जाती है, आधी घबराहट खत्म हो जाती है, आधा तनाव खत्म हो जाता है, क्योंकि अब तुम अपनी जिंदगी जी रहे हो, दूसरों की नहीं। एक दिन सब लोग तुम्हारे बारे में राय बनाना बंद कर देंगे, एक दिन सब लोग अपने अपने जीवन में व्यस्त हो जाएंगे, एक दिन यह दुनिया भी तुम्हें भूल जाएगी। लेकिन तब तक सवाल यह रहेगा, क्या तुमने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी थी या सिर्फ लोगों की राय से डरते रहे? क्योंकि अंत में सबसे बड़ा पछतावा गलत फैसलों का नहीं होता, सबसे बड़ा पछतावा उन फैसलों का होता है जो हमने सिर्फ डर की वजह से कभी लिए ही नहीं। इसलिए आज से धीरे धीरे एक फैसला करो, लोगों की राय सुनो लेकिन उसे अपनी किस्मत मत बनने दो, आलोचना सुनो लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनने दो, दुनिया को सम्मान दो लेकिन अपनी आत्मा की कीमत पर नहीं। क्योंकि जिस दिन तुम लोगों की राय की जेल से बाहर निकल आओगे, उसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी जिंदगी की आधी समस्याएं कभी थी ही नहीं, वे सिर्फ तुम्हारे दिमाग में बने हुए डर थे। अब जरा एक बात पर गौर करो,
तुम्हारी जिंदगी में कितनी ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि तुम डर गए थे। डर असफलता का नहीं, डर इस बात का कि लोग क्या सोचेंगे। कितनी बार तुमने कुछ नया शुरू करने का सोचा लेकिन रुक गए। कितनी बार तुमने अपनी बात कहनी चाहिए लेकिन चुप रह गए। कितनी बार तुमने अपने दिल की सुनी लेकिन फिर लोगों की आवाज ज्यादा तेज लगने लगी और धीरे धीरे तुम्हें इसकी आदत पड़ गई। तुमने अपने सपनों से ज्यादा लोगों की राय को महत्व देना शुरू कर दिया। तुमने अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की मंजूरी को महत्व देना शुरू कर दिया। तुमने अपने सच से ज्यादा दुनिया के फैसलों को महत्व देना शुरू कर दिया। यहीं से इंसान अपनी ताकत खोना शुरू कर देता है, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी खुशी दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर हो जाती है उसी दिन तुम्हारी आजादी खत्म हो जाती है। फिर तुम वही पहनते हो जो लोगों को पसंद आए, वही बोलते हो जो लोगों को अच्छा लगे, वही बनते हो जो समाज स्वीकार करे, और धीरे धीरे तुम्हारा असली व्यक्तित्व कहीं पीछे छूट जाता है। सबसे दुखद बात यह है कि तुम्हें इसका एहसास भी नहीं होता। तुम सोचते हो कि तुम सामान्य जिंदगी जी रहे हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम अपने ही जीवन में एक किरदार निभा रहे होते हो। एक ऐसा किरदार जिसे लोगों की तालियां चाहिए, लोगों की मंजूरी चाहिए, लोगों की स्वीकृति चाहिए, और जो इंसान अपनी पहचान दूसरों की राय पर बनाता है उसकी पहचान कभी स्थिर नहीं रह सकती, क्योंकि लोगों की राय मौसम की तरह बदलती रहती है। आज लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, कल वही लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे। आज लोग तुम्हारे साथ खड़े होंगे, कल वही लोग तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। अगर तुम्हारा आत्मविश्वास लोगों पर टिका है तो तुम्हारा आत्मविश्वास भी हर दिन बदलता रहेगा। याद रखो, दुनिया का सबसे मजबूत इंसान वह नहीं है जिसे कोई जज नहीं करता। दुनिया का सबसे मजबूत इंसान वह है जो जज किए जाने के बावजूद अपने रास्ते पर चलता रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि लोगों की राय उसकी मंजिल तय नहीं कर सकती। एक और सच्चाई सुनो, बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इसलिए औसत रह जाते हैं क्योंकि वे अलग दिखने से डरते हैं। वे भीड़ से बाहर निकलने से डरते हैं, वे असफल दिखने से डरते हैं, वे मजाक का पात्र बनने से डरते हैं, और यही डर उन्हें वहीं रोक देता है जहां बाकी सब खड़े हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, दुनिया को बदलने वाले लोग कभी भीड़ को खुश करने नहीं निकले थे। वे अपने सच को जीने निकले थे। उन्होंने आलोचना सुनी, उन्होंने अस्वीकार किया जाना सहा, उन्होंने लोगों की हंसी भी झेली, लेकिन वे रुके नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वे हर किसी को खुश करने निकलेंगे तो खुद को खो देंगे। और यही वह बात है जो तुम्हें भी समझनी होगी। तुम्हें हर किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं है, तुम्हें हर किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग तुम्हें समझना चाहते हैं वे कम शब्दों में भी समझ जाएंगे, और जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहते उन्हें पूरी जिंदगी समझाते रहो तब भी कुछ नहीं बदलेगा। इसलिए अपनी ऊर्जा बचाओ, अपनी मानसिक शांति बचाओ, अपना आत्मसम्मान बचाओ। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता, हर राय का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर इंसान को खुश करना जरूरी नहीं होता। कई बार सबसे समझदारी भरा फैसला यह होता है कि तुम मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का उद्देश्य लोगों की सोच को नियंत्रित करना नहीं है। तुम्हारी जिंदगी का उद्देश्य खुद को पहचानना है, खुद को बेहतर बनाना है, अपने सपनों को जीना है। और जब तुम ऐसा करना शुरू कर देते हो तब एक अद्भुत चीज होती है। तुम्हारा डर कम होने लगता है, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, तुम्हारी चिंता कम होने लगती है, तुम्हारा मन शांत होने लगता है, और अचानक तुम्हें महसूस होता है कि जिन बातों ने तुम्हें सालों तक परेशान किया वे वास्तव में इतनी बड़ी थी ही नहीं। तुमने उन्हें बड़ा बनाया था, अपने डर से, अपनी कल्पनाओं से, लोगों की राय को जरूरत से ज्यादा महत्व देकर। इसलिए आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू करो। जब भी कोई फैसला लेना हो खुद से पूछो, अगर दुनिया में कोई मुझे जज नहीं कर रहा होता तो मैं क्या करता? और जो जवाब तुम्हारे दिल से निकले उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि संभव है वही तुम्हारी असली आजादी छिपी हो, और शायद वही वह जिंदगी छिपी हो जिसे तुम सालों से जीना चाहते थे। अब मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताना चाहता हूं जिसे समझने के बाद शायद तुम अपनी कई चिंताओं पर हंसने लगो। सच्चाई यह है कि जिस दुनिया से तुम इतने सालों से डर रहे हो वह दुनिया तुम्हारे बारे में उतना सोचती ही नहीं जितना तुम सोचते हो। हाँ, यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन जरा अपने बारे में सोचो। तुम पूरे दिन कितने लोगों के बारे में सोचते हो? कितनी देर सोचते हो? किसी अजनबी की गलती, किसी की असफलता, किसी की शर्मिंदगी, क्या तुम उन्हें महीनों तक याद रखते हो? नहीं,
क्योंकि तुम अपनी जिंदगी में व्यस्त हो, अपनी समस्याओं में उलझे हो, अपने सपनों और संघर्षों में लगे हो, और ठीक यही बाकी लोग भी कर रहे हैं। फिर भी हम अपनी पूरी जिंदगी इस डर में बिता देते हैं कि हर कोई हमें देख रहा है, हर कोई हमें जज कर रहा है, हर कोई हमारी गलतियों का हिसाब रख रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि लोग अक्सर अपनी ही जिंदगी के बारे में सोचने से फुर्सत नहीं निकाल पाते, और तुम अपनी आजादी उनके डर में खो देते हो। सोचो, कितनी बार तुमने कोई अवसर सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम्हें लगा लोग हंसेंगे। कितनी बार तुमने अपनी बात दबा दी क्योंकि तुम्हें लगा लोग गलत समझेंगे। कितनी बार तुमने अपने सपनों को टाल दिया क्योंकि तुम्हें लगा लोग मजाक बनाएंगे। और अब खुद से पूछो, उन लोगों का क्या हुआ? क्या वे आज भी तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं? शायद नहीं, लेकिन तुम्हारा सपना अब भी अधूरा है, तुम्हारा अवसर अब भी खो चुका है, तुम्हारा साहस अब भी इंतजार कर रहा है। यही कारण है कि लोगों की राय का डर इतना खतरनाक होता है। यह तुम्हें तुरंत नहीं रोकता, यह धीरे धीरे तुम्हारी संभावनाओं को मारता है, धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करता है, धीरे धीरे तुम्हें औसत जिंदगी स्वीकार करने पर मजबूर कर देता है। और सबसे दुखद बात यह है कि यह सब तुम्हें सामान्य लगने लगता है। एक समय के बाद तुम अपने सपनों को छोड़ना सीख जाते हो, अपनी इच्छाओं को दबाना सीख जाते हो, अपनी सच्चाई को छिपाना सीख जाते हो, और फिर तुम्हें लगता है कि यही जीवन है। लेकिन नहीं, यह जीवन नहीं है, यह सिर्फ डर के साथ समझौता है। जीवन तब शुरू होता है जब तुम अपनी आत्मा की आवाज को दुनिया के शोर से ऊपर रखना सीखते हो। जीवन तब शुरू होता है जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि हर कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा। और यह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सच कहें तो अगर पूरी दुनिया तुम्हें पसंद करती है तो संभव है तुम कहीं न कहीं खुद से समझौता कर रहे हो। जो इंसान अपने सिद्धांतों पर जीता है उसे आलोचना जरूर मिलती है, जो इंसान अपनी राह चुनता है उसे विरोध जरूर मिलता है, जो इंसान भीड़ से अलग चलता है उसे गलत जरूर समझा जाता है। लेकिन वही लोग अंत में अपनी जिंदगी भी जीते हैं। बाकी लोग सिर्फ दूसरों की अपेक्षाएं पूरी करते रह जाते हैं। याद रखो, दुनिया का सबसे महंगा सौदा है अपनी असली पहचान को लोगों की मंजूरी के बदले बेच देना, क्योंकि उस सौदे में तुम्हें कुछ समय की स्वीकृति तो मिल सकती है, लेकिन जिंदगी भर का सुकून खो जाता है। और दूसरी तरफ जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो तब एक अद्भुत शांति पैदा होती है। तब तुम्हें हर किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं रहती, तब तुम्हें हर आलोचना का जवाब देने की जरूरत नहीं रहती, तब तुम्हें हर इंसान की नजरों में अच्छा बनने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि तुम्हारी कीमत लोगों की राय से तय नहीं होती। तुम्हारी कीमत तुम्हारे चरित्र से तय होती है, तुम्हारे साहस से तय होती है, तुम्हारी सच्चाई से तय होती है। और जिस दिन इंसान यह समझ लेता है उसी दिन उसके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। वह हल्का महसूस करता है, वह स्वतंत्र महसूस करता है, वह पहली बार अपनी जिंदगी का मालिक महसूस करता है, क्योंकि अब वह लोगों के लिए नहीं जी रहा होता, अब वह अपने उद्देश्य के लिए जी रहा होता है, अपने सपनों के लिए जी रहा होता है, अपने सच के लिए जी रहा होता है। और यकीन मानो, जब तुम उस स्तर पर पहुंच जाते हो तब तुम्हारी जिंदगी की बहुत सारी परेशानियां अपने आप खत्म होने लगती हैं, क्योंकि उनमें से आधी परेशानियां कभी वास्तविक थी ही नहीं। वे सिर्फ तुम्हारे मन में बनी हुई काल्पनिक अदालत थी, जहां तुम हर दिन खुद को दोषी साबित करते रहते थे। लेकिन अब समय आ गया है उस अदालत को बंद करने का। अब समय आ गया है खुद को आजाद करने का। अब समय आ गया है वह जीवन जीने का जो तुम्हारा अपना है। अब जरा अपने जीवन के उन पलों को याद करो जहां तुमने सिर्फ इसलिए खुद को रोका था क्योंकि तुम्हें डर था कि लोग क्या सोचेंगे। शायद तुम कोई नया काम शुरू करना चाहते थे, शायद तुम अपना करियर बदलना चाहते थे, शायद तुम किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते थे, शायद तुम किसी जहरीले रिश्ते से बाहर निकलना चाहते थे। लेकिन हर बार एक आवाज तुम्हारे अंदर उठी, लोग क्या कहेंगे। और यही 4 शब्द लाखों लोगों के सपनों के हत्यारे बन चुके हैं। ध्यान से सुनो, दुनिया में जितने भी अधूरे सपने हैं उनमें से बहुत सारे प्रतिभा की कमी से नहीं मरे, वे लोगों की राय के डर से मर गए। क्योंकि इंसान असफलता से उतना नहीं डरता जितना अपमान से डरता है। उसे गिरने से उतना डर नहीं लगता जितना लोगों के सामने गिरने से लगता है। उसे हार से उतना डर नहीं लगता जितना लोगों के मजाक से लगता है। और यही डर उसकी पूरी जिंदगी को सीमित कर देता है। धीरे धीरे वह अपने लिए छोटे सपने चुनने लगता है, छोटे लक्ष्य चुनने लगता है, छोटी जिंदगी स्वीकार करने लगता है।
क्योंकि छोटी जिंदगी में आलोचना कम होती है। लेकिन एक बात याद रखना, छोटी आलोचना से बचने के लिए छोटी जिंदगी जीना सबसे बड़ी हार है। तुम इस दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम इस दुनिया में अपनी क्षमता को जीने के लिए पैदा हुए हो। लेकिन क्षमता तभी बाहर आती है जब इंसान जोखिम उठाता है, जब वह लोगों की राय से ऊपर उठता है, जब वह अपने डर के बावजूद कदम बढ़ाता है। यही कारण है कि आत्मविश्वासी लोग और सामान्य लोगों में सबसे बड़ा फर्क प्रतिभा का नहीं होता। फर्क यह होता है कि आत्मविश्वासी लोग लोगों की राय को अपनी किस्मत नहीं बनने देते। वे सुनते हैं लेकिन गुलाम नहीं बनते। वे आलोचना स्वीकार करते हैं लेकिन उससे अपनी पहचान तय नहीं करते। वे गलतियां करते हैं लेकिन गलतियों के डर से रुकते नहीं, और यही उन्हें आगे ले जाता है। अब एक और गहरी बात समझो, जब तुम हर समय लोगों को खुश करने की कोशिश करते हो, तब तुम अनजाने में खुद को यह संदेश दे रहे होते हो कि मेरी खुशी महत्वपूर्ण नहीं है, मेरी राय महत्वपूर्ण नहीं है, मेरी जरूरतें महत्वपूर्ण नहीं है। और धीरे धीरे तुम्हारा आत्मसम्मान कमजोर होने लगता है, क्योंकि आत्मसम्मान वहीं पैदा होता है जहां इंसान अपनी सच्चाई का सम्मान करता है। लेकिन अगर तुम हर बार अपनी सच्चाई को दबा दोगे तो खुद पर भरोसा कैसे करोगे? यही वजह है कि बहुत से लोग बाहर से सामान्य दिखते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। वे हमेशा चिंता में रहते हैं, हमेशा तनाव में रहते हैं, हमेशा किसी न किसी डर में जीते हैं, क्योंकि उनका पूरा जीवन दूसरों की स्वीकृति पर टिका होता है। और जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उसके ऊपर जीवन बनाना हमेशा दर्द देता है। लोग बदलेंगे, उनकी राय बदलेगी, उनकी पसंद बदलेगी, उनका व्यवहार बदलेगा, लेकिन अगर तुम्हारी शांति भी उन्हीं चीजों पर टिकी है तो तुम्हारी शांति भी हर दिन टूटती रहेगी। इसलिए एक समय के बाद इंसान को फैसला लेना पड़ता है, या तो वह पूरी जिंदगी लोगों को खुश करता रहे या फिर खुद के प्रति ईमानदार होना शुरू करे। दोनों रास्ते एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि जो इंसान हर किसी को खुश करना चाहता है वह अंत में खुद को दुखी कर देता है, और जो इंसान अपनी सच्चाई पर जीना सीख जाता है वह धीरे धीरे अंदर से मजबूत होने लगता है। शायद शुरुआत में लोग उसे गलत समझें, शायद कुछ लोग उससे दूर चले जाएं, शायद कुछ लोग उसकी आलोचना करें, लेकिन समय के साथ उसे एक ऐसी चीज मिलती है जो बहुत दुर्लभ है, अंदर की शांति। वह शांति जो तब मिलती है जब इंसान अभिनय करना छोड़ देता है, वह शांति जो तब मिलती है जब इंसान दूसरों की नजरों में नहीं, अपनी नजरों में अच्छा बनने लगता है। और यकीन मानो, जिस दिन तुम अपनी नजरों में सम्मान पाने लगोगे, उसी दिन दुनिया की आधी आलोचनाएं महत्व खो देंगी, क्योंकि तब तुम्हें पता होगा कि तुम कौन हो, तुम्हें पता होगा कि तुम किस लिए खड़े हो, तुम्हें पता होगा कि तुम्हारी कीमत क्या है। और जिस इंसान को अपनी कीमत पता चल जाए, उसे दुनिया की राय ज्यादा देर तक डरा नहीं सकती। इसलिए आज से थोड़ा थोड़ा करके खुद को आजाद करना शुरू करो। हर बार नहीं, लेकिन कभी कभी अपने दिल की सुनो। हर बार नहीं, लेकिन कभी कभी लोगों की मंजूरी के बिना फैसला लो। हर बार नहीं, लेकिन कभी कभी अपनी खुशी को भी प्राथमिकता दो, क्योंकि यही छोटे कदम एक दिन तुम्हें उस जगह ले जाएंगे जहां तुम सच में स्वतंत्र महसूस करोगे। और उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं थी, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई लोगों की राय के डर से थी, और आखिरकार तुम जीत गए। अब मैं तुम्हें एक ऐसी तस्वीर दिखाना चाहता हूं जिसे अगर तुमने अपने मन में साफ देख लिया तो शायद तुम कभी पहले जैसे नहीं रहोगे। कल्पना करो, तुम अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर खड़े हो। साल बीत चुके हैं, चेहरे पर समय की लकीरें हैं, शरीर थक चुका है, और तुम एक शांत जगह पर बैठे अपनी पूरी जिंदगी को पीछे मुड़कर देख रहे हो। उस समय तुम्हारे सामने तुम्हारे सारे फैसले होंगे, तुम्हारी सारी कोशिशें, तुम्हारे सारे सपने, तुम्हारे सारे डर, और तब अचानक तुम्हें एहसास होगा कि जिन लोगों की राय से तुम इतने साल डरते रहे, वे लोग कहीं नहीं हैं। कुछ लोग तुम्हें भूल चुके होंगे, कुछ लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त होंगे, कुछ इस दुनिया में भी नहीं होंगे, लेकिन तुम अब भी अपने फैसलों के साथ बैठे होगे। यही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। जिन लोगों के लिए तुमने अपने सपने छोड़े, वे तुम्हारे साथ अंत तक नहीं चलेंगे। जिनकी मंजूरी के लिए तुमने खुद को बदला, वे तुम्हारे जीवन का हिसाब नहीं देंगे। जिनकी आलोचना से तुम डरते रहे, वे तुम्हारे पछतावे का बोझ नहीं उठाएंगे। यह बोझ सिर्फ तुम्हारा होगा। और यही बात इंसान बहुत देर से समझता है। वह पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में लगा रहता है, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि उसने सबसे महत्वपूर्ण इंसान को ही दुखी रखा।
खुद को ध्यान से सुनो। दुनिया में सबसे दर्दनाक वाक्य शायद यह नहीं है कि मैं हार गया। सबसे दर्दनाक वाक्य है, काश मैंने कोशिश की होती, काश मैं अपने सपनों के पीछे गया होता, काश मैं लोगों से इतना नहीं डरा होता, काश मैंने अपनी बात कह दी होती, काश मैंने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी होती। यही काश इंसान को अंदर से तोड़ देता है, क्योंकि असफलता का दर्द कुछ समय तक रहता है, लेकिन अधूरी जिंदगी का दर्द कई बार आखिरी सांस तक रहता है। इसीलिए जो लोग वास्तव में खुश होते हैं वे जरूरी नहीं कि सबसे अमीर हों, जरूरी नहीं कि सबसे मशहूर हों, जरूरी नहीं कि सबसे सफल दिखते हों, लेकिन एक चीज उनमें जरूर होती है, वे अपने सच के अनुसार जीते हैं। वे अपनी आत्मा के खिलाफ नहीं जीते। वे लोगों की राय सुनते हैं लेकिन अपने जीवन का निर्णय खुद लेते हैं, और यही उन्हें भीतर से आजाद बनाता है। अब खुद से पूछो, अगर आज तुम्हें किसी की राय का डर न हो तो तुम क्या बदलोगे? कौन सा सपना शुरू करोगे? किसे माफ करोगे? किससे दूर चले जाओगे? किस रास्ते पर चल पड़ोगे? इन सवालों के जवाब तुम्हारी असली जिंदगी की तरफ इशारा करते हैं, क्योंकि कई बार हमें नई जिंदगी बनाने की जरूरत नहीं होती, हमें सिर्फ उन डर की जंजीरों को तोड़ने की जरूरत होती है जो हमें रोक रही होती हैं। और उन जंजीरों में सबसे भारी जंजीर है लोगों की राय का डर। याद रखो, लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। जब तुम शुरुआत करोगे तब भी कहेंगे, जब तुम गिरोगे तब भी कहेंगे, जब तुम सफल हो जाओगे तब भी कहेंगे, और जब तुम कुछ न करोगे तब भी कहेंगे। इसलिए अगर लोग हर हाल में कुछ कहने वाले हैं तो कम से कम वह जीवन तो जियो जो तुम्हारा अपना है। कम से कम वह रास्ता तो चुनो जो तुम्हारे दिल को सुकून देता है। कम से कम वह इंसान तो बनो जिसे देखकर तुम्हें खुद पर गर्व हो, क्योंकि जिंदगी का उद्देश्य सभी को प्रभावित करना नहीं है। जिंदगी का उद्देश्य खुद के प्रति ईमानदार रहना है, और जिस दिन तुम यह समझ जाओगे उस दिन तुम्हारे भीतर वर्षों से जमा हुआ डर टूटने लगेगा। तुम हल्का महसूस करोगे, तुम स्वतंत्र महसूस करोगे, तुम पहली बार अपने जीवन के मालिक जैसा महसूस करोगे, और तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी आधी चिंताएं, आधी बेचैनियां, आधा तनाव असल में लोगों की राय के डर से पैदा हुआ था। जैसे ही वह डर खत्म हुआ, जिंदगी आसान नहीं हुई लेकिन साफ हो गई, और कभी कभी स्पष्टता ही सबसे बड़ी आजादी होती है। अब एक आखिरी और सबसे गहरी बात समझो, लोगों की राय का डर सिर्फ तुम्हारे फैसले नहीं बदलता, यह धीरे धीरे तुम्हारी पूरी पहचान बदल देता है। शुरुआत में तुम सिर्फ कुछ बातें छिपाते हो, फिर कुछ सपने छोड़ देते हो, फिर कुछ इच्छाएं दबा देते हो, और एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें खुद नहीं पता होता कि तुम वास्तव में कौन हो, क्योंकि तुम इतने सालों तक लोगों को खुश करने में लगे रहे कि खुद को समझने का समय ही नहीं मिला। यही कारण है कि बहुत से लोग बाहर से सफल दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से खाली महसूस करते हैं। उनके पास पैसा है, उनके पास पहचान है, उनके पास सब कुछ है जो दुनिया सफलता मानती है, लेकिन फिर भी रात को अकेले होते ही एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि आत्मा को पता होता है कि यह जीवन उसका चुना हुआ नहीं है। यह जीवन डर ने चुना था, यह जीवन लोगों की अपेक्षाओं ने चुना था, यह जीवन मंजूरी पाने की चाह ने चुना था, और आत्मा कभी झूठ से संतुष्ट नहीं होती। ध्यान से सुनो, इस दुनिया में दो तरह के दर्द होते हैं। पहला दर्द आलोचना का, दूसरा दर्द पछतावे का। आलोचना का दर्द कुछ दिनों का होता है, पछतावे का दर्द कई बार पूरी जिंदगी का होता है। इसलिए सवाल यह नहीं है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, सवाल यह है कि अगर तुमने अपने दिल की बात नहीं मानी तो एक दिन तुम खुद अपने बारे में क्या सोचोगे। अगर तुमने अपने सपनों को डर के कारण छोड़ दिया, अगर तुमने अपने सच को दबा दिया, अगर तुमने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की स्वीकृति में गुजार दी, तो आईने में खुद को देखकर कैसा महसूस करोगे? यही वह सवाल है जिससे बहुत कम लोग भाग पाते हैं, क्योंकि अंत में इंसान दुनिया से नहीं हारता, वह खुद से हारता है, और जो खुद से हार गया उसकी कोई भी जीत उसे शांति नहीं दे सकती। एक और बात याद रखना, जिन लोगों की राय से तुम आज डर रहे हो उनमें से ज्यादातर लोग कुछ साल बाद तुम्हारी जिंदगी में भी नहीं होंगे। कुछ रास्ते बदल लेंगे, कुछ रिश्ते खत्म हो जाएंगे, कुछ नाम याद भी नहीं रहेंगे, लेकिन तुम्हारे फैसलों के परिणाम तुम्हारे साथ रहेंगे। इसलिए अपनी जिंदगी का नियंत्रण उन लोगों को मत दो जो तुम्हारे भविष्य की जिम्मेदारी लेने वाले ही नहीं हैं। बहुत से लोग पूरी जिंदगी अनुमति मांगते रहते हैं, कपड़े पहनने की अनुमति, सपने देखने की अनुमति, बदलने की अनुमति, खुश रहने की अनुमति, लेकिन सच यह है कि आजादी कभी दी नहीं जाती,
आजादी ली जाती है जिस दिन तुम खुद को यह अनुमति दे देते हो कि मैं हर किसी को खुश नहीं कर सकता, मैं हर किसी को समझा नहीं सकता, मैं हर किसी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकता। उसी दिन तुम्हारे कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। फिर तुम तुलना कम करते हो, फिर तुम चिंता कम करते हो, फिर तुम खुद को साबित करने की कोशिश कम करते हो और पहली बार खुद को स्वीकार करना शुरू करते हो। यही वह क्षण है जहां जिंदगी बदलती है, क्योंकि जिंदगी बाहर से नहीं बदलती। जिंदगी तब बदलती है जब इंसान अपने बारे में सोचने का तरीका बदल देता है। और जब तुम लोगों की राय की जेल से बाहर निकल आते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या दुनिया नहीं थी। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या वह डर था जो तुम अपने साथ लेकर चल रहे थे। वह काल्पनिक अदालत थी जो तुमने अपने दिमाग में बना रखी थी, जहां हर दिन तुम खुद को जज करते थे, खुद को रोकते थे, खुद को छोटा बनाते थे। लेकिन अब समय आ गया है उस अदालत को हमेशा के लिए बंद करने का। अब समय आ गया है अपने जीवन का फैसला खुद करने का। अब समय आ गया है अपनी आवाज सुनने का, अपने सपनों पर भरोसा करने का, अपने रास्ते पर चलने का। क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है किसी और की अपेक्षाओं में खो जाने के लिए, और बहुत कीमती है लोगों की मंजूरी के बदले बेच देने के लिए। एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें इस बात का गर्व नहीं होगा कि सब लोग तुमसे खुश थे। तुम्हें गर्व इस बात का होगा कि तुम खुद से सच्चे थे। तुमने अपने दिल की सुनी थी, तुमने अपने डर के बावजूद कदम बढ़ाया था, तुमने वह जीवन जिया था जो तुम्हारा अपना था। और वही असली जीत होगी, क्योंकि आखिरकार तुम्हारी जिंदगी की आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी जब तुम लोगों की राय से आजाद हो जाओगे।